अजलान, 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 अजलान। क्या हो गया है अमल? क्यों अजलान अजलान चीख रही हो? गेट से एंटर होती नहीं हो कि अजलान अजलान चीखना शुरू कर देती हो? घर में आके चेक तो किया करो। तो तुम क्यों चीख रहे हो? और मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी न्यूज देने आई हूँ। शमा आंटी गई है मुमानी के घर तुम्हारे, उनसे मिलने। क्या? हाँ। अरे क्या कह रही हो? कुछ हेलमेट वगैरह तो साथ लेके गई है ना? ज्यादा फनी होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ तुम तो होगी एक्साइटेड। सौतीली माँ जो है तुम्हारी, और जब सर पे एक घूमट फटे हुए होठ के साथ वापस आएंगी ना तो देखना। अरे तुम मोमानी को जानती नहीं हो मेरी। डरा तो नहीं? अरे नहीं डरा रहा, मुझसे नफरत करती हैं और इसीलिए मुझसे किसी भी रिलेटेड इंसान से मुझसे भी नफरत करती हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब इसकी गारंटी नहीं है कि कौन कैसे वापस आएगा। अजलान, वो मेरा मासूम सा भाई ताबी भी तो गया है उनके साथ। गया? अगर ताबी को कुछ हुआ तो तुम्हारी ममानी जान की जान। मेरी बात तो मुझे तो वहां जाके इतनी हैरत हुई। हसीना वो इतनी खफकी और बेजारी से मिली, जबकि नफीसा हाय 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 इतने इखलाक से मिले, इतनी अपनायत से मिले कि उनके बारे में जो कुछ सुन रखा था सब झूठ में लगने लगा। मामी बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। वहां जाके तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी बातें हमारे हक में की जा रही हो, है ना? है? ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे सब बदल गया? हमारे मुल्क में तो कुछ भी बदल जाता है। ये तो नफीस पहलवान है। हाँ नहीं, भाईजान की शादी तक तो कोई समझदारी की बात सामने की तरफ से आ नहीं रही थी। ये अचानक से काया कैसे पलट गई? अजलान। हाँ अजलान ने समझाया होगा। भाई वो पहलवान और कुछ करे ना करे, लेकिन अजलान से मोहब्बत करता है बेटे की तरह। मुझे भी यही लग रहा है। शायद आप ये बातें इजहार भाईजान को बताएंगी? प्लीज उनको बताए ना। ऑफ कोर्स बताऊंगी, तभी तो वो मानेंगे। ताबी। ओह सॉरी। सॉरी? अंग्रेज चले गए, ये लफ्ज छोड़ गए हैं सॉरी। ये तुम जो हरकतें करते हो ना, गंदगी तुमने फैलाई हुई, बदतमीजियां तुम करते हो, तुम्हारी वजह से भाईजान मेरी तरबियत पर उंगलियां उठाते हैं। अब जाओ यहाँ से, दफाओ यहाँ से, निकलो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख। मैंने क्या चप्पल उतारूं मैं तुम्हारी? आप भाईजान से प्लीज इस बारे में बोलिएगा, ठीक है ना? प्लीज आप बाजी। मैंने ली है ना जिम्मेदारी, देखना मैं करके दिखाऊं। उठा लो जिम्मेदारियां, खुदा का वास्ते। मैं तो जिम्मेदारियां उठा उठा के तंग आ गई हूं। ताबी, ताबी, शुक्र है अल्लाह का, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? तुम्हें घुमड़ा तो नहीं पड़ गया? और तुम्हारी नाक की हड्डी ठीक है? और तुम्हारे हाथ दिखाओ दिखाओ। मैं ठीक हूँ। मैं क्या हो गया? तुम लोगों को क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है तुम लोग मामू की तरफ गए नहीं। लोग कैसे नहीं गए? अभी तो वापस आए हैं। गए थे तो और चेक करो। हाँ अरे मेरे बाल कहाँ लगी? मुझे लग रहा है ना कोई इंटरनल ब्लीडिंग ना हो रही हो, गहरी चोटें सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। ओ पागलो, मुझे लगता है तुम दोनों को ना डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है अमन वहाँ क्या हुआ? हाँ क्या? मैं बताता हूँ। अच्छा, तो आप रिश्ता करना चाहते हैं हम पहलवानों के खानदान? जी। सोच भी कैसे लिया आपने? फर्ज करो अगर ऐसा हो जाए, हम मेरी बरादरी ने तो मेरे मुंह पे थू करना है और कह के मार मार के मखौल उड़ाना है कि जा पहलवान नफीस, चवली मारिया तूने, फिटे मुंह तेरा। वह मुस्तकिल मरीजों के खानदान में अपनी कुड़ी को ब्याह दिया। देखिए जी, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो होंगे, हम पे ये रोप ना चाड़ो हैं? हम तालीम को नहीं, तरबियत को देखते हैं जो कि नजर नहीं आ रही। हम बरादरी के उसूलों पे चलते हैं। पता नहीं आपके नसूलों पे चलते हैं और आपकी बरादरी को नहीं जानता मैं, और शौक से नहीं आया हूं मैं यहाँ। तो अपने भाई के मजबूर करने पे चला आया कि देखूं मेरे बेवकूफ भाई ने किस खानदान का इंतखाब किया। और खुशी हुई मुझे कि मेरा भाई हमेशा की तरह मेरी तवक्कुआत पे पूरा होता है।
उन्हें तालीम याफ्ता लोग पसंद नहीं है और तरबियत की तो तेज से वाकिफ नहीं है। आइंदा मेरी बहन का नाम लिया तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, और मैं मिटा देता होता हूँ। क्या भाईजान, खुदा के वास्ते अब बात सुने तो। और चल शक्ल गुम कर, और ये रिश्तेदारी का ख्याल ना अपने जहन से निकाल दे। लेकिन इधर एक बात है, आज से अपनी दुश्मनी पक्की है। ए यू पहलवान, तुम्हारे जैसे उजड़ जाहिल और गवारों को मुंह नहीं लगाता है इजहार, तो तुम्हारी बात का बुरा क्या बनाना। चलो सिकंदर। भाईजान एक दफा सोच ले भाईजान, भाईजान एक दफा। और जा चला जा, वरना इधर ही तेरी कपड़े बना दूंगा। बस कर दो सिकंदर। भाईजान सुनो, गीदड़ धमकियों से नहीं डरता मैं, समझे? सर बुखारी साहब हैं। ठीक है सर। असलान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा हम कितने लकी हैं। हमारे रास्ते की सारी दीवारें खुद ही गिरती जा रही हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा यार कि मेरे मामू इतने ग्रेट इंसान है। हो सकता है कि तुम्हारे मामू का यंग एज में कैरेक्टर अच्छा नहीं था। आई मीन थोड़ा नॉटीनेस होती है ना, बॉयज लाइक अस। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे चाचू की बात क्यों कर रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि वक्त ने कोई कड़ी चाल चली हो और तुम्हारे टेढ़े दिमाग वाले मामू का दिमाग दुरुस्त कर दिया। सेम, मुझे भी सेम यही फीलिंग्स आती हैं। अब देखो तुम लोग ना मेरे मामू की इंसल्ट कर रहे हो। हाँ, तो तुमने भी तो मेरे चाचू को कोई ज्यादा इज्जत नहीं बख्शी। अजलान, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि हमारे खानदानों के बीच में जो दूसरी जंग होगी ना, वो तुम दोनों की वजह से होगी। अरे जंग क्यों होगी यार, हम प्रॉब्लम को डिस्कस करें, है ना? नहीं, जान वादा करो आइंदा मेरी फैमिली के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। ठीक है, तो फिर आज के बाद तुम भी मेरे मामू की इज्जत करोगी, क्योंकि हमें हमारे रिश्ते के साथ साथ अपने से जुड़े रिश्ते जो है ना, वो भी निभाने होंगे। हाँ ओके, बैठे उधर बैठे। मैं नहीं बैठ रहा। मुझे मारने की धमकी भी दे रहे थे। इस्लान नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता। अमल तुम तो ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं।